इमेजिन आप साल 2009 में हैं। आपका एक दोस्त आपको एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस के बारे में बताता है। उस टाइम इसका स्टॉक सिर्फ 30 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। आप इस कंपनी को लेकर थोड़ा डाउटफुल हैं, लेकिन आपका दोस्त इस कंपनी को लेकर कॉन्फिडेंट है और कहता है कि अगले कुछ सालों में ये बड़ी चीज बनने वाली है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, वही स्टॉक अब 7,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपने उस समय 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 2.3 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए होते। इसी को कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आज का ये वीडियो पूरी तरह से मल्टी बैगर स्टॉक्स को पिक करने का फ्रेमवर्क डिस्कस करेगा। आइए बेसिक्स से शुरू करते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक का मतलब है जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा दे। ये टर्म लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने कॉइन किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक आपका पैसा डबल कर देता है तो उसे 2 बैगर स्टॉक कहा जाएगा। अगर 10x ग्रो करे तो वो 10 बैगर बन जाता है। मल्टी बैगर स्टॉक्स अक्सर रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज के होते हैं। ये या तो किसी नई और बूमिंग इंडस्ट्री में होते हैं या फिर एस्टैब्लिश्ड सेक्टर्स में इनोवेट करके सक्सेस पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस इन दी 1990s या फिर बजाज फाइनेंस। इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे कई ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स करोड़पति बन गए हैं। पर सवाल ये है, ऐसे जेम्स को कैसे ढूंढे स्टॉक मार्केट में? ये सिर्फ लक का खेल नहीं है। इट्स पॉसिबल ओनली बाय स्मार्ट एनालिसिस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो चलिए जानते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने इसे 5 क्रूशियल फैक्टर्स में डिवाइड किया है, फोकसिंग ऑन कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल से स्टार्ट करना बेटर होता है। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स उसकी हेल्थ का क्लियर पिक्चर देते हैं। यहाँ पर कुछ की फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए। इंक्रीजिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट्स। आपको ऐसी कंपनीज देखनी चाहिए जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। स्टेडी सेल्स ग्रोथ का मतलब है कि मार्केट शेयर एक्सपैंड हो रहा है, और राइजिंग प्रॉफिट्स का मतलब एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट है। अगर इन दोनों में कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है तो हो सकता है आपके सामने एक फ्यूचर मल्टी बैगर हो। नेक्स्ट है कंफर्टेबल डेट टू इक्विटी रेशो। कंपनी का डेट लेवल चेक करना इंपॉर्टेंट है। हाई डेट टू इक्विटी रेशो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि इससे कंपनी का मैक्सिमम फाइनेंशियल रिसोर्स डेट रीपेमेंट के लिए यूज हो जाता है। आइडियली ऐसी कंपनीज देखें जिनका डेट मैनेजेबल हो। इंडस्ट्री के हिसाब से रेशो वेरी करता है, लेकिन सेफर बेट के लिए इसे 0.3 से कम रखना बेहतर है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल। आरओई और आरओसी ये बताते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है। हाई आरओई 15% से ऊपर और आरओसी 20% से ज्यादा स्मार्ट कैपिटल यूज का सिग्नल देता है। एग्जाम्पल के लिए एशियन पेंट्स ने 20 से ज्यादा सालों से 15% प्लस आरओई मेंटेन किया है। कोई भी पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक में यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंट ईपीएस ग्रोथ। ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर में कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर पोटेंशियल का एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अगर ईपीएस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो ये दिखाता है कि कंपनी ग्रो कर रही है, और जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता है वैसे वैसे स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। लास्टली वी शुड सी प्राइस टू अर्निंग्स और द पीई रेशो। पीई रेशो आपको कंपनी के स्टॉक प्राइस और उसकी अर्निंग्स के रिलेशन को समझने में हेल्प करता है। हाई पीई ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल हो सकता है और लो पीई बाइंग का मौका दे सकता है। और अगर पीई टाइम के साथ कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो ये कंपनी की वैल्यू और इन्वेस्टर ट्रस्ट दिखाता है। इसको एचयूएल के एग्जाम्पल से समझते हैं। 2006 से 2021 के बीच एचयूएल का शेयर प्राइस 17% सीएजीआर पर ग्रो हुआ, जो इसके ईपीएस ग्रोथ 11% से काफी ज्यादा था। दोनों के बीच 6% का गैप था। अगर आप पीई रेशो पर नजर डालें तो आपको समझ आएगा 2007 से 2011 के बीच एचयूएल का पीई रेशो 25 to 35 के रेंज में था। फिर 2012 से 2017 में ये बढ़कर 45 to 55 हुआ, और 2018 के बाद 60 to 75 के बीच सेटल हुआ। ये राइजिंग पीई कंपनी की ग्रोइंग वैल्यू और शेयर होल्डर वेल्थ में उसके कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। इससे एक बात साफ होती है, पीई ग्रोथ स्टॉक प्राइस के बढ़ने में एक की रोल प्ले करता है। अब आइए दूसरे क्रूशियल फैक्टर्स देखते हैं। आइए अब कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर नजर डालते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज, जिसे आप मोट भी कह सकते हैं। कंपेटिटिव एज मतलब कंपनी में ऐसा क्या है जो किसी कंपनी को उसके पीयर से अलग और बेहतर बनाता है।
ये मोड कई तरह का हो सकता है, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, पेटेंट्स या कॉस्ट एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल पिडिलाइट इंडस्ट्री जो फेविकॉल बनाती है, इसने इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन बना ली है कि आज इंडिया में फेविकॉल एडहेसिव्स का दूसरा नाम बन चुका है। यही है मोड। ये मोड जितना स्ट्रांग होगा, कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। जो कंपनीज अपनी मोड को स्ट्रांग बनाने पर फोकस करती हैं, जैसे इनोवेशन में इन्वेस्ट करना या कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना, वो टाइम के साथ मार्केट लीडर्स बन सकती हैं। इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, स्पेशली कंपेटिटिव मार्केट्स में। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंड को देखिए। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड ने फूड, ग्रोसरी और फुटवेयर जैसे नए सेगमेंट्स में एंट्री किया। ये स्ट्रैटेजी कंपनी के लिए काफी सक्सेसफुल रही। पिछले 5 सालों में ट्रेंड ने 1400% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। रेवेन्यूज 4x और प्रॉफिट 7x तक बढ़े हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और रिटेल स्पेस में ये टॉप परफॉर्मर रही। इवन शॉपर स्टॉप और डीमार्ट को भी बीट कर दिया। जो कंपनीज इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन को अपनाती हैं, वो नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, जो उनके स्टॉक की वैल्यू और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों बढ़ाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। चाहे किसी कंपनी की ग्रोथ कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन सही प्राइस पर खरीदना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने में काफी समय लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए पीएसयू सेक्टर को देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर दिसंबर 2023 तक इस सेक्टर में प्रॉफिट्स 4 गुना बढ़े हैं। ये रैली ठीक कोविड-19 क्रैश के बाद अप्रैल 2020 के आसपास शुरू हुई। प्रॉफिट्स में ये ग्रोथ कॉस्ट कट्स और इंप्रूव्ड मार्जिन्स की वजह से आई। अगर आपने इस सेक्टर को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर लिया होता तो आप इस रैली का फायदा उठा सकते थे और इससे ग्रोथ हासिल कर सकते थे। गुड मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए क्रूशियल होती है। बेस्ट बिजनेसेस भी बिना अच्छी मैनेजमेंट के स्ट्रगल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सत्यम कंप्यूटर्स को देख लीजिए। 2009 में ये इंडिया के आईटी सेक्टर में एक लीडिंग नेम था, जब तक उसके फाउंडर ने 7,000 करोड़ का फ्रॉड नहीं कन्फेस किया। इससे स्टॉक 90% गिर गया और इन्वेस्टर्स का पैसा चला गया। इसीलिए ऐसे मैनेजमेंट टीम को ढूंढना जरूरी है जिनका स्किन इन द गेम हो, यानी जहां ओनर्स एक्टिवली इन्वॉल्व हों और कमिटेड हों। रिलायंस, टाटा ग्रुप, विप्रो और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनीज इसी वजह से सक्सीड कर पाई हैं, क्योंकि इनके लीडर्स ने स्पेंडिंग स्ट्रैटेजी और कैश फ्लो पर स्मार्ट डिसीजंस लिए हैं। ऐसी कंपनीज के प्रमोटर्स स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करती हैं और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान देते हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ड्राइव करता है। मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने में समय लगता है और ये ओवरनाइट ग्रो नहीं करते। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट जर्नी में पेशेंस बहुत जरूरी है। आप फोकस ऐसी कंपनीज पर करें जिनके फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, जिनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज हो और इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्कोप हो, फेयर वैल्यूएशंस पर मिले और जिनका मैनेजमेंट केपेबल हो। पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ सिर्फ एक मल्टी बैगर भी आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को रिमार्केबल बना सकता है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.